लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे को लेकर पूरे देश में नई बहस छिड़ गई है। इसी कड़ी में देवास शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रयास गौतम और ग्रामीण जिलाध्यक्ष मनीष चौधरी के संयुक्त नेतृत्व में कांग्रेस ने वोट अधिकार रैली निकाली। रैली में जिले भर से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। लंबे समय बाद कांग्रेस द्वारा शहर में इतना बड़ा प्रदर्शन किया गया। रैली की शुरुआत जवाहर चौक से हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में वोट चोरी, गद्दी छोड़ लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। यह रैली शालिनी रोड, जनता बैंक तिराहा, सुभाष चौक, नावेल्टी चौराहा और तहसील चौराहा होते हुए सयाजी द्वार पर पहुंचकर समाप्त हुई। सयाजी द्वार पर आयोजित सभा को पूर्व विधायक कैलाश कुंडल, रेखा वर्मा, प्रदीप चौधरी, ओम पटेल, भगवान सिंह चावड़ा, विक्रम मुकाती और तंवर सिंह चौहान सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा है कि कांग्रेस लगातार ईवीएम पर सवाल उठाती रही है, लेकिन राहुल गांधी ने असली मुद्दा उजागर किया कि मतदाता सूची में लाखों फर्जी नाम जुड़कर कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने का काम किया गया। इस बात से देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। नेताओं ने संकल्प लिया कि वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस पूरे देश में उठाएगी। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रयास गौतम और जिलाध्यक्ष मनीष चौधरी ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि अब हर कार्यकर्ता को पूरी जागरूकता के साथ अपने अपने पोलिंग बूथ की मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करना होगा। असली और फर्जी मतदाताओं की पहचान कर फर्जी नाम हटाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस जनों को उठानी होगी। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। भैया बताइए, वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस चुनाव आयोग को जिस तरीके से एक प्राइवेट एजेंसी के रूप में काम करवाया जा रहा है, उसके विरोध में आज हजारों की संख्या में कांग्रेस जनों ने सड़क पर आकर आंदोलन किया है, जिसका उद्देश्य उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाना और शासन और प्रशासन में बैठे लोगों को जगाना। क्या मानते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ एकत्रित होकर आपके साथ नवनियुक्त अध्यक्षों के साथ में कितना आपको लग रहा है आने वाले कल की तस्वीर दिखाई दे रही है कि हम देवास जिले की 5 विधानसभा सीट जीतेंगे। थैंक यू। आगे किस तरह से रहेगा आपका आंदोलन जारी? आज हमने देवास में किया है, इसके बाद हम हर विधानसभाओं में जा जाके इस आंदोलन का झंडा उठाएंगे और हमारे जो वहाँ के स्थानीय पूर्व विधायक हैं, पूर्व हमारे उम्मीदवार हैं, पूर्व कार्यकर्ता साथी हैं, उनको लेके और प्रदेश नेतृत्व से भी हम किसी नेता को बुला के हम हर विधानसभा बार जाके आंदोलन करेंगे। प्रयास गौतम, जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष। किस तरह की यात्रा है और क्या? वोट चोरी इस लोकतंत्र की हत्या है। राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, देश में 2 मुख्य दल हैं। यूपी और एनडीए के नाम मात्र चुनाव लड़ता है। हमारे मैनिफेस्टो होते हैं जिसमें हम लोग हर सर्वहारा वर्ग की बातें, विकास की बातें करते हैं। और आप ये देखिए, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो 2023 का या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, दोनों चुनाव में मैनिफेस्टो की भी चोरी करी। मतलब भारतीय जनता पार्टी तो चोरी करने लगी हुई है। घोषणा की थी 2700 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य होगा, अभी तक 2500-2600 रुपये हो रहा, 100 रुपये की चोरी। 3000 रुपये लाडली बहना के लिए बोला था, अभी 1500 भी पूरे नहीं हो पाए, इस बार बढ़ाया था, है ना, तो 1500 रुपये की वो चोरी। 450 में गैस की टंकी देने की बात कही थी, 1100 में आ रही है, वो वोट चोरी, वो पैसे की चोरी। और आज सबसे बड़ी बात कि वोट चोरी, मतलब आप देखिए महाराष्ट्र में वही बहुमत मिला है जो लोकसभा चुनाव में 6 महीने पहले मिला था महाराष्ट्र में कांग्रेस को, यूपीए गठबंधन को, महायुति गठबंधन को। और 6 महीने बाद चुनाव होता है, वोट शेयर वही रहा, लेकिन 1 करोड़ वोट बढ़ा दिया गया। ये वोट चोरी के कारण आज महाराष्ट्र में सरकार बनी है। बेंगलोर में हमने परीक्षण किया, एक सीट पर तो देखा कि 6 विधानसभाओं में तो कांग्रेस लगातार चुनाव जीती और 1 विधानसभा में 1 लाख वोट बढ़ा दिया और वोट चोरी से हम चुनाव हार गए। तो हम हमेशा देश के लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, संवैधानिक बिल की रक्षा करते आए हैं। और वोट चोरी एक ऐसा मामला है जो महिला, पुरुष, पिछड़ा, दलित, अगड़ा, सब, किसान, युवा, बेरोजगार, सबके हितों को चल रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में 2028 में चुनाव, बिहार से आपकी वोट चोरी की शुरुआत हुई है। 28 को लेकर मध्य प्रदेश को लेकर क्या प्लानिंग रहेगी? और हमारा मूल उद्देश्य है हर 6 महीने में वोटर लिस्ट
हमारे बीच में आती है। हम अभी सितंबर में हमें वोटर्स मिलने वाली है। हर पोलिंग बूथ पे अपनी टीम के पास जाएंगे, अपने वोटर्स पहुंचाएंगे, वोटर को चेक करेंगे और उसमें जो भी ऐसे वोटर मल्टीपल वोटर निकलेंगे उसको हम निर्वाचन कार्यालय में जमा करवा कर उसके नाम कटवाएंगे। और जैसे SIR है, सीधा घोषणा कर दी बिहार में, SIR ले आए कि 1 महीने में हम जब वोटों का परीक्षण करेंगे। पहले तो लोकसभा में क्यों नहीं किया था? इसका मतलब लोकसभा सरकार आपके वहाँ जो आपके चुनाव जीते वो गलत जीते आप बिहार में, तो इस्तीफा दिलवा दो उन लोगों से। तो हम लोग इस मुद्दे को लेके सघन जनसंपर्क चलाएंगे। हमने खातेगांव में भी इसके लेके रैली निकाली, कांटाफोड़ में निकाली, बरोठा में भी निकाली। हम लोग कहीं ना कहीं बूथ के ऊपर उतना मजबूत नहीं बना पाए टीम को जो बनाना था, और आज हमें उम्मीद है कि हम बूथ तक जाकर जो फर्जी मतदाता हैं, गलत मतदाता है, कि मतदाता के 4 जगह नाम है, शहर में भी नाम है उसका, गांव में भी नाम है। और आजकल आपको पता होगा रिमूवल एक लिक्विड आता है जिससे आप वोट देने के बाद उसको हटा सकते हैं। इस प्रकार से जैसे हमारे विधानसभा का उदाहरण दो, दिल्ली में हमारे वोटरों का नाम दिल्ली में भी है और खातेगांव में भी है। उस समय दबाव बनता है कि खातेगांव के वोटर को बुलाया जाए, वो दिल्ली में वोट भी देता है और खातेगांव में वोट देता है। तो मेरा कहना ये कि ये शुरुआत है, और राहुल गांधी ने जिस तरह से मुहिम चालू की है फर्जी वोटर लिस्ट की, और छोटा मोटा स्कैम नहीं, बहुत बड़ा कांड है इसके पीछे। और हम लोग चुनाव लड़े हैं, हर चुनाव में शिकायतें मिलती थी, भैया मेरा नाम था कट गया, भैया मेरा नाम था कट गया, पर चूंकि वो छोटे स्तर पे आती थी शिकायतें, इसलिए बड़ा हंगामा नहीं हो पाया। लेकिन आज जो है बड़े स्तर पे ये हल्ला हुआ है और हमारे नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया है, और बिहार इसका परिणाम है कि बिहार में उनके समर्थन में जो रैली चल रही है वो आप लोग भी दिखा रहे हैं, देख रहे हैं। नई नियुक्ति से जो है आज कांग्रेस में एक जान सी फूक गई है, और उसमें आज जो है जिले भर से सैकड़ों की संख्या में आए, उसको कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, परिवर्तन हमेशा फायदेमंद होता है, परिवर्तन कभी भी हो उससे फायदा तो होता है। कौन अच्छा है कौन बुरा, मैं झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ दोनों जो शहर अध्यक्ष नए बने हैं ऊर्जावान हैं, नए हैं, युवा हैं, और उनके साथ एक बहुत बड़ी टीम पूरे जिले में जुड़ी है, देवास में ही नहीं पूरे जिले में। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम बूथ तक जाकर वोटर लिस्ट को भी ठीक करेंगे, मतदाताओं को मोटिवेट करके कांग्रेस के प्रति, चाहे उनके खिलाफ जो मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा हो, अन्य जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर बात करेंगे। वहाँ ऐसा नहीं 1 मिनट कर बात करके निकल गए, एक दिन में चाहे एक बूथ करेंगे हम, लेकिन पूरा दिन बैठ के वहाँ पे लोगों को कन्विंस करेंगे, समझेंगे कि आखिर लोगों की नाराजगी क्यों है, क्यों कांग्रेस के प्रति साथ नहीं आ रहे हैं, और उनको कांग्रेस से लाने का प्रयास करेंगे। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।